गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 7 है। और ये लेक्चर नंबर 7 लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराया था और ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में, और इसका हमें लाप्लास निकालना है। तो आप सबसे पहले देखिए, जब भी आपका ऐसा आता है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में और इसका लाप्लास निकालना है, तो सबसे पहले आप लेट कैपिटल एफ टी लेंगे। लेट कैपिटल एफ टी कौन है हमारा? 2 sin t और इंटू sin 3t। ये हो गया। अभी इसमें एल मत लगाइए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर मैं इसके आगे एल लगा दूं तो क्या इसका लाप्लास निकलेगा? अगर मैं इसके आगे एल लगा दूं तो नहीं, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट है। लाप्लास में प्रोडक्ट के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। 2t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, और दोनों के आगे अगर मैं एल लगा दूं तो एल f1t इंटू f2t का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसके बीच में प्लस या माइनस आ जाए और इस पूरे के आगे अगर एल लगा दूं तो इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगा। इसका मतलब हमको ऐसा कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इनटू में हो, चाहे वो साइन साइन हो, चाहे वो कॉस कॉस हो, चाहे साइन कॉस हो, चाहे कॉस साइन, अगर आपस में प्रोडक्ट में और उसका हमें लाप्लास निकालना है तो उनके बीच में प्लस या माइनस लाने की कोशिश करिए। उसके बाद उसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसके लिए आपको 12th के 4 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, और बेसिकली ये 4 फॉर्मूले बहुत कम स्टूडेंट्स को याद रहते हैं। मैं आपको इसको लर्न करना भी सिखा रही हूं। यहां देखिए, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब साइन कॉस, साइन और कॉस इनटू में है और सामने में 2 है, लेकिन साइन पहले है। दूसरा ये भी मिक्स्ड, 2 कॉस और साइन है, लेकिन कॉस पहले है और साइन बाद में। मिक्स्ड मिक्स्ड, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। फिर तीसरा सिमिलर। सिमिलर मतलब आपका 2 साइन है, 2 कॉस है, कॉस भी, कॉस वाला पहले लिख दी, सिमिलर। और फोर्थ 2 साइन ए, साइन बी। ये चारों फॉर्मूले आप याद रखिए। पहला मिक्स्ड, साइन कॉस, साइन कॉस, लेकिन इसमें कॉस पहले साइन बाद में, साइन पहले कॉस बाद में। सिमिलर कॉस कॉस साइन साइन। अब जब मिक्स्ड वाला फॉर्मूला होता है तो यहां दोनों साइन आता है, दोनों साइन। यहां क्या आएगा? साइन ए प्लस बी। अगर साइन पहले है तो यहां बीच में प्लस आता है, और साइन ए माइनस बी आता है बगल में। और अगर कॉस पहले है तो सेम साइन साइन आएगा, दोनों मिक्स्ड वाले में दोनों साइन आएगा। तो यहां पर भी साइन आएगा, साइन ए प्लस बी ही आएगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। अगर कॉस पहले है तो बीच में माइनस, साइन पहले है तो बीच में प्लस। साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। 2 कॉस ए कॉस बी में दोनों कॉस होता है, सिमिलर वाले में दोनों कॉस आते हैं, सिमिलर वाले में दोनों कॉस। तो यहां होगा कॉस ए प्लस बी और बीच में प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन 2 साइन ए साइन बी में थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। क्या? ये कॉस ए माइनस बी फ्रंट में आ जाता है, बीच में माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी को ही पलट के ये फ्रंट में आएगा, बीच में माइनस, और ये लास्ट में। दैट मीन्स कॉस ए माइनस बी फ्रंट में और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में। ये 4 फॉर्मूले आपको फ्रीक्वेंटली याद होने चाहिए। तो यहां देखिए, अगर मैं इसके आगे एल लगा देती तो मेरा लाप्लास नहीं निकलता, क्योंकि इनके बीच में इंटू है। इंटू के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होता तो इसका लाप्लास निकल जाता। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद एल लीजिए। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, दैट मीन्स 4th फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? तो कॉस ए माइनस बी, तो टी माइनस 3t, फिर बीच में माइनस कॉस ए प्लस बी होता है,
तो t प्लस कितना होगा 3t, लग गया फॉर्मूला, 2 साइन है साइन बी, दिस इज ए दिस इज बी। अब cos ऑफ कितना आ गया -2t आ गया, और माइनस cos ऑफ कितना आ गया 4t आ गया, हो गया सिंप्लीफाई। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ओनली cos थीटा होता है, तो cos 2t हो गया, और माइनस cos 4t हो गया सिंप्लीफाई। ft इज इक्वल्स टू, ये मैंने इस ft को सिंप्लीफाई कर दिया, ये प्रोडक्ट में था, अब ये माइनस में आ गया। अब दोनों साइड l ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो L ऑपरेटर लगा दीजिए, L ऑपरेटर लेफ्ट साइड में भी लगेगा और L ऑपरेटर राइट साइड में भी लगेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद L लगा दी, तो ये देखिए L लग गया। अब ये दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे L है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप। तो चलिए मैं लगा रही हूं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या आएगा, L ऑफ फर्स्ट L ft इज इक्वल्स टू L ऑफ फर्स्ट मतलब L ऑफ cos 2t माइनस L ऑफ सेकेंड मतलब cos 4t। अब आपको फॉर्मूला याद है cos 80 का क्या होता है, cos 80 का जो लाप्लास है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, हाइपरबोलिक में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और ऊपर में एस होता है। तो यहाँ cos 2t है 2t, तो आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 होगा, और यहां पर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एक ही जगह 4 है, दैट मीन्स कितना होगा 16 होगा। अब इसको सॉल्व मत करिए, ये लाप्लास है, किसका लाप्लास है ft का, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर, और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसको मत सॉल्व करिए। ये रहा ft का लाप्लास, जहां पर ft की वैल्यू उतारनी चाहे तो उतार दीजिए। कौन था हमारा 2 sin t और इंटू sin 3t, इन दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास कितना आया, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। इसको सिंप्लीफाई मत करिए क्योंकि ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका मैंने लाप्लास निकालना सिखाया। अब 2 का करने जा रहे हैं। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ 2, लेट कैपिटल एफ टी, क्या लिखा हुआ है आपका कैपिटल एफ टी, साइन 3t और इंटू कॉस 4t। अगर मैं इसके आगे l लगा दूं तो यहां भी l लगेगा, ये मैं मिटाऊंगी अभी, साइन 3t इंटू कॉस 4t। चूंकि इनके बीच में इंटू है और इंटू के लिए लाप्लास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर इनके बीच में प्लस होता या माइनस तो तुरंत इसमें क्या लग जाता, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो इनटू में दिया गया फंक्शन है इसको मुझे प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है सामने में अगर 2 होगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 2 का ऊपर मैंने इनटू किया, तो 2 का इनटू करेंगे तो आप 2 का क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1/2 को रहने दीजिए, ये जो है वो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था मिक्स्ड वाला पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी। मिक्स्ड वाले में दोनों साइन होता है और साइन है तो बीच में प्लस होता है, तो दोनों साइन क्या होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, तो साइन क्या आएगा, a प्लस बी 3t प्लस 4t और बीच में प्लस साइन a माइनस बी, तो ये आपका a माइनस बी। 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है वो बाहर ही रहा, इसमें फॉर्मूला लगा, तो ये साइन क्या हो गया आपका 7t और ये साइन ऑफ क्या हो गया आपका माइनस t हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा, ये 7t है ना, ये 7t है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया माइनस साइन थीटा से, ये ft है। अभी हम सिर्फ ft को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हमने लाप्लास नहीं लिया है। 1/2 बाहर, साइन क्या आ रहा है 7t
और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। अब आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, दोनों फंक्शन के बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये दो फंक्शन है, दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस, लाप्लास लगा दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट वाला सिंप्लीफाई होकर इसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों साइड एल लगाइए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, एल ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 70 माइनस साइन टी, दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे एल है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, 1/2 एल ऑफ क्या होगा, साइन 70 होगा और माइनस एल ऑफ साइन टी। चूंकि 1/2 टोटल बाहर है, बाहर रखिए या दोनों के साथ ले जाइए, गलत नहीं होना चाहिए। 1/2 बाहर, साइन 80 का क्या होता है, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/2 टोटल बाहर, साइन ए कौन है, 1, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहां 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये एफ टी का क्या है, लाप्लास। अब एक आखिरी बार एफ टी की वैल्यू उतार दीजिए, कौन है एफ टी आपका, तो मैं यहां लिख रही हूं, ये रहा एफ टी का लाप्लास। और हमारा एफ टी क्या था, तो एल, एफ टी की जगह क्या लिखेंगे, साइन 3t और इंटू कॉस 4t, उसका लाप्लास कितना आ रहा है, 1/2 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, खत्म। तो इस तरीके से करेंगे, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो उनके बीच में प्लस या माइनस लाकर उसको सिंप्लीफाई करके पहले, उसके बाद उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।